एक गरीब किसान जिसका नाम था रघु, छोटे से गांव में एक ईमानदार आदमी अपनी पत्नी के साथ चूल्हे की रोटी, चांद तारे गिनकर जिंदगी बिताता था। न ज्यादा ख्वाब, न शिकायतें, लेकिन सुकून था। जैसे हम सब चाहते हैं, एक छोटी, शांत और प्यार भरी दुनिया। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। डाकू आए, उनका सारा माल, धन और इज्जत लूट ले गए। एक ईमानदार आदमी के पास ना पैसा बचा, ना सम्मान, सिर्फ पत्नी की आंखों में आंसू और खुद के पैरों के छालों के दर्द। सोचिए, जब एक आदमी की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर जाए तो वो क्या करे। रघु ने तो सिर्फ ईमानदारी से जीना चाहा था। हर मोड़ पर हार मिली, लेकिन उसने थकना नहीं सीखा। एक सेठ से कर्ज लिया, लेकिन शर्त सुनी, अपनी पत्नी को गिरवी रख दो। पत्नी गिरवी? लोग कहते हैं भाग्य नहीं बदलता, लेकिन रघु ने ठान लिया, मैं वापस लौटूंगा। वो अनाज का व्यापार शुरू करता है, रात दिन मेहनत करता है, पैसा जमा करता है, और जब वापस सेठ के पास जाता है तो एक और झटका मिलता है। सेठ कहता है, तेरी पत्नी 3 महीने पहले ही मर गई। मर गई? ना चिता देखी, ना अस्थियां मिली, कुछ तो गड़बड़ है। रघु पहुंचता है एक महात्मा के पास। वो महात्मा जो आंखों से झूठ पहचान लेते थे। महात्मा कहते हैं, चलो राजा के दरबार, सत्य को जिंदा करते हैं। दरबार में सबूत झूठे, गवाह बिक चुके, डॉक्टर झूठ बोलता है। तब महात्मा कहते हैं, मुझे सिर्फ 3 घंटे दीजिए, सच दिखाता हूँ। 3 घंटे में महात्मा ऐसे सवालों का जाल बुनते हैं जो झूठ को घूमने का मौका ही नहीं देते। सबसे पहला सवाल, अगर पत्नी मर चुकी है तो चिता का दहन किसने किया? अस्थियां कहाँ हैं? डॉक्टर कांप गया। महात्मा ने पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट? गवाह ने कहा, हमने देखा था। महात्मा बोले, उस रात का पंचनामा, कोई गवाह, वीडियो? और तब महात्मा ने वो सवाल पूछा जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। रघु ने पत्नी के कंगन सेठ के घर में देखे। जब पत्नी बची नहीं और चिता जलाई जा चुकी है, तो आखिर मरने के बाद वो कंगन कैसे मिले? सेठ घबरा गया, डॉक्टर चुप रह गया और गवाह भाग गए। राजा गुस्से में आया और पत्नी को तुरंत ढूंढने का हुक्म दिया गया। और रघु की पत्नी जिंदा मिली, बंधक लेकिन जिंदा। सेठ को सजा मिली। पत्नी रघु के पास वापस आई, थकी हुई लेकिन जीती हुई, और महात्मा चले गए। ये सिर्फ रघु की कहानी नहीं, ये उन सब की कहानी है जो जीवन की मुसीबतों के सामने झुके नहीं, बल्कि खड़े रहे।